हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी हॉलो मैन। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर है और उसका नाम है सेबेस्टियन। वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने इतने सालों की मेहनत लगाकर एक मेडिसिन को इन्वेंट किया था जिससे वो किसी भी लिविंग थिंग को गायब कर सकता था। लेकिन वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब नहीं हुआ जिससे वो किसी भी इनविजिबल चीज को वापस ला सके। और पिछले 1 साल से वो इसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था जिससे वो मिसिंग हुई चीजों को वापस लाने में कामयाब हो जाए। इस चीज के लिए वो काफी स्ट्रगल करता है और फाइनली उसकी मेहनत सफल हो जाती है। वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है जिससे वो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। असल में उसने गायब होने वाली मेडिसिन से बहुत सारे एनिमल्स को गायब किया था जिन्हें वो अब वापस लाना चाहता था। लेकिन अब जब वो इस मेडिसिन को बनाने में कामयाब हो गया था तो इस बात को वो अपने बाकी कलीग्स को बताता है और उनसे शेयर करता है। उन्हें लैब में लेकर आता है जहाँ उन्होंने एक गोरिल्ला को इनविजिबल किया हुआ था। अब वो सब मिलकर पहले तो काफी मेहनत से उस गोरिल्ला को बेहोश कर देते हैं और बाद में उसे बेड पर लिटाकर उसके हाथ पाँव भी बांध देते हैं और उसमें वो उसी मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं जो सेबेस्टियन ने बनाई थी गायब हुई चीजों को वापस लाने के लिए। और जब वो उसके अंदर वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तब उसे काफी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है क्योंकि दवाई की वजह से उस गोरिल्ला की हार्ट बीट काफी बढ़ जाती है और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब वो बच नहीं पाएगा। लेकिन वो सब मिलकर उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं और उसको हार्ट को शॉक देते हैं जिससे इस गोरिल्ला की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है और धीरे धीरे उसकी सारी बॉडी स्टेबल हो जाती है और गोरिल्ला पूरी तरह से अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। अब क्योंकि ऐसा करने में वो सब कामयाब हो जाते हैं इसलिए वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सब उनकी इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट्स में अब सक्सेस पा चुके थे। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स वो मिलिट्री के लिए कर रहे हैं। उन लोगों की मिलिट्री के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें सेबेस्टियन सबसे झूठ बोल देता है कि अभी तक उसे कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई है, वो अपने इन्वेंशन में कामयाब नहीं हुआ है और वो इसके लिए उनसे और टाइम मांगता है। तब मिलिट्री ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि तुम तो पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो और अगर तुमने जल्दी से कोई रिजल्ट नहीं दिया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट कर देंगे। और जब वो सब बाहर जाते हैं तब सेबेस्टियन के साथ ही लिंडा और उसका एक मेल फ्रेंड मैथ्यू उससे पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला, तुमने तो सक्सेस हासिल कर ली है। और इस बात पर सेबेस्टियन कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ये मेडिसिन पहले एक इंसान पर टेस्ट करना चाहता हूँ और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद सेबेस्टर ही था। अब सेबेस्टर अपनी बाकी कलीग से मीटिंग करता है और वो यहाँ अपने कलीग से भी झूठ बोल देता है कि आर्मी ने हमें इस मेडिसिन को इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन दे दी है जबकि ऐसा कुछ नहीं था और मैं इसे अपनी बॉडी पर टेस्ट करना चाहता हूँ। अब लिंडा और मैथ्यू भी उसकी इस बात पर साथ दे देते हैं। हालांकि ये झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सेबेस्टियन अपनी बॉडी में ही गायब होने वाली मेडिसिन को इंजेक्ट करवाता है जिसकी वजह से उसे काफी पेन होता है और आखिरकार वो गायब हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ वो बेहोश भी हो जाता है और उसे वापस होश आने में तकरीबन 17 घंटे लग जाते हैं। और जब वो होश में आता है तो वो लाइट को बियर नहीं कर पा रहा था और वो अपने फ्रेंड से लाइट ऑफ करने के लिए कहता है और अब सारी लाइट्स ऑफ करवा दी जाती हैं। सेबेस्टियन अब कम्प्लीटली गायब हो चुका था और उसकी बॉडी का अब कम्प्लीट चेकअप होता है जिसमें पता चलता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। और अब उसके आसपास जितनी भी गर्ल्स थी वो खुद को सेफ महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें अपने आसपास सेबेस्टियन की प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। अब 2-3 दिन गुजर चुके थे और अब सेबेस्टियन को विजिबल करने का टाइम आ चुका था और वो उसमें वो मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं जिससे उसे वापस लाया जा सकता था। और अब इस बार भी सेबेस्टियन को काफी पेन होता है और मुसीबत की बात ये होती है कि वो विजिबल भी नहीं हो पाता और उसकी हालत अब काफी नाजुक हो चुकी थी। वो अपनी मौत को बहुत करीब से देखता है। अब क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता इसलिए वो सेबेस्टियन को एक मास्क पहना देते हैं ताकि वो सब उसे देख सके। और इस बात को लेकर सेबेस्टियन काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी मैथ्यू से बहस हो जाती है। वो उस पर बहुत शाउट करता है। वो उससे कहता है कि 10 दिन में जितना मुझे पेन हुआ, जितनी लाइट ने मुझे जलाया, उन सबको तुम महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। जैसे कि सेबेस्टियन विजिबल नहीं हो पा रहा था इस वजह से उसकी मेंटल स्टेट भी अब खराब होने लगी थी। इतने दिन से वो इनविजिबल था और वो काफी परेशान था जिसकी वजह से वो यहाँ से जाना चाहता था। और एक दिन तंग आकर सेबेस्टियन लैब से बाहर चला जाता है और वो सीधा अपनी कार में बैठकर अपने घर आ जाता है जहाँ वो अपनी एक पड़ोस की लड़की को देखता है जिस पर वह पिछले कुछ अरसे से नजर रख रहा था। सेबेस्टियन अपना मास्क उतार देता है और उस लड़की के घर की डोरबेल बजाता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि सेबेस्टियन तो इनविजिबल था और अब वो उसके घर में घुस जाता है। लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है और वो देखती है कि वहाँ पर उसका मास्क पड़ा हुआ है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। लिंडा वापस लैब में जाती है और वो अपने बाकी
कलीग्स को सेबेस्टियन के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि अब वो हमारे लिए किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो मास्क उतार कर घूम रहा है और वो इनविजिबल है। अब तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और उसे देखकर लिंडा उसे वार्न करती है और कहती है कि अगर तुमने आज के बाद ऐसा किया तो मैं मिलिट्री को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तब सेबेस्टियन लिंडा की इस बात पर एग्री हो जाता है, लेकिन अभी भी सब मन ही मन में डरे हुए थे, क्योंकि सेबेस्टियन अब दिमागी तौर से काफी अजीब हो चुका था और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो हर वक्त सेबेस्टियन पर नजर रखेंगे। हालांकि सेबेस्टियन इनविजिबल होता है, लेकिन उस लैब में एक ऐसा कैमरा था जो उसे इनविजिबल होने के बावजूद भी देख सकता था और इस बात का सेबेस्टियन को भी पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, जिसकी वजह से अब वो इस लैब से बाहर नहीं जा सकता था और इसलिए वो कैमरा की सेटिंग को खराब करके पिछली कोई और रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है, जिससे सबको ये लगता है कि वो अभी भी लैब में ही है और ऐसा करके वो लैब से बाहर चला जाता है और अब वो यहाँ से सीधा लिंडा के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लिंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में है, जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो लिंडा को कहीं ना कहीं लाइक करता था और वो गुस्से में आकर लिंडा के घर की विंडो का ग्लास तोड़ देता है और लिंडा जब वहाँ से बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तब उसे डाउट होता है कि कहीं सेबेस्टियन ही तो नहीं था और ये बात कंफर्म करने के लिए वो लैब में कॉल करती है और लैब में जो आदमी होता है वो लिंडा को बताता है कि सेबेस्टियन यहीं पर है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर वो पुराना वीडियो फुटेज चल रहा था जब सेबेस्टियन बेड पर लेटा हुआ था, जिसकी वजह से वो समझता है कि सेबेस्टियन वहीं पर है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। सेबेस्टियन जब लैब में वापस आता है तो वो काफी गुस्से में होता है और वो वहाँ पर एक डॉग को मार डालता है। अगले दिन जब एक एनिमल डॉक्टर जानवरों को खाना देने वहाँ आती है तब वो देखती है कि वो डॉग मरा हुआ है और वो इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है कि कहीं तुमने ही तो ये नहीं किया, पर इस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तब कंफर्म करने के लिए वो सारे वीडियो फुटेज चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। अब रात को सेबेस्टियन फिर से लिंडा के घर पर आ जाता है और वहाँ पर लिंडा को सेबेस्टियन की प्रेजेंस का एहसास होता है और उसे शक होता है कि वहाँ पर जरूर कोई ना कोई है और इस बार वो खुद लैब जाकर चेक करती है। तब उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें पागल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पर सेबेस्टियन होता ही नहीं। तब वो डिसाइड करती है कि वो ये बात अपने सीनियर डॉक्टर को बता देगी। लिंडा और मैथ्यू सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये बात सुनकर उस डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो लिंडा और मैथ्यू को उस प्रोजेक्ट से हटा देते हैं। उन दोनों के जाते ही वो सीनियर डॉक्टर इस बात को अपने बाकी साथियों को बताने लगता है, लेकिन वो फोन डेड होने की वजह से नहीं बता पाता और तभी वहाँ पर सेबेस्टियन पहुँच जाता है और उस सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेबेस्टियन वापस लैब में आ जाता है, लेकिन लिंडा और मैथ्यू यहाँ सीनियर डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी बाकी सीनियर्स के साथ मीटिंग थी। तब क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर मर चुका था तो वो उन्हें फोन कैसे करता। अब चेक करने के लिए लिंडा उस डॉक्टर के घर पर कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबने की वजह से डेथ हो गई है। तब लिंडा डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी, क्योंकि सेबेस्टियन की रियलिटी यानी कि वो इनविजिबल है ये सिर्फ वो ही लोग जानते थे जो लैब में थे, बाकी और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। और जब वो कॉल मिलाती है तब उसका फोन भी डेड हो चुका था और तब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन ने सब डोर्स के कोड को इनएक्टिव कर दिया था। वहाँ पर सिर्फ सेबेस्टियन का कोड ही एक्टिव था और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए वो सेबेस्टियन को पकड़ के ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी वो उसी लैब में ही था। और उनमें से एक लड़की जिसका लैब में कुछ सामान रह गया था और जब वो उसे वापस लेने आती है तब सेबेस्टियन उसे मार डालता है। उन लोगों को पता चल चुका था कि सेबेस्टियन उन्हें एक एक करके मार डालेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी रियलिटी का पता चले। अब एक ट्रैकर की मदद से वो लोग सेबेस्टियन की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वो वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं, एक तो मैथ्यू और दूसरा उसका एक फ्रेंड। वहीं अब सेबेस्टियन मैथ्यू के फ्रेंड को इंजर्ड कर देता है और मैथ्यू सेबेस्टियन पर फायरिंग भी करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर उसकी शेडोज नजर आने लगती हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मैथ्यू के फ्रेंड का काफी खून बह चुका था और उसे ब्लड की जरूरत थी। तब लिंडा की फ्रेंड ब्लड लेने जाती है और वहाँ पर सेबेस्टियन भी पहुँच जाता है और वो उस लड़की को भी मार डालता है और इतनी ही देर में मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है। अब सिर्फ वो तीन लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें थी लिंडा, मैथ्यू
और उनका एक फ्रेंड। और अब वो तीनों लिंडा की फ्रेंड को ढूंढते हैं जो कि ब्लड लेने गई थी और उसकी डेड बॉडी लोगों को एक फ्रीजर में रूम में मिलती है। लिंडा और मैथ्यू के अलावा जो सर्वाइवर था सेबेस्टियन उसे भी पीछे से लोहे की रोड से मार डालता है और जब मैथ्यू अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है तब सेबेस्टियन उसे भी इंजर्ड कर देता है। वो लिंडा और मैथ्यू को उस फ्रीजर में बंद करके फ्रीजर ऑन कर देता है और उन लोगों को वहीं पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब धीरे धीरे फ्रीजर का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था, लेकिन फिर भी लिंडा हिम्मत करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं मैथ्यू इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो चुका था और वहीं दूसरी तरफ अब हमें सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि अच्छे से रेडी हो जाता है और वो केमिकल्स का यूज करके एक बम बनाता है और बाद में उसका टाइमर सेट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंडा भी मैग्नेटिक पावर का यूज करके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी और इस बार वो इस काम में कामयाब हो जाती है और उनका डोर ओपन हो जाता है। अब वो मैथ्यू को वहाँ से निकालती है और उसके पास में ही आग जला देती है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी हो गई थी। और अब लिंडा उस जगह पर जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन होता है। सेबेस्टियन जो कि लिफ्ट में था और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि तभी लिंडा वहां आ जाती है और उसके हाथ में एक सिलेंडर होता है जिसे वो जलाकर सेबेस्टियन को जला देती है। सेबेस्टियन जो कि सारा जल चुका था तो धीरे धीरे उसकी बॉडी भी जलती जा रही थी। अब सेबेस्टियन काफी इंजर्ड हो चुका था और उसे काफी गुस्सा भी था, इसलिए वो लिंडा से अपना रिवेंज लेना चाहता था और वो उसे किसी भी सूरत में मारना चाहता था। फिर लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है जिससे वहाँ पर पूरी जगह पानी पानी गिरने लगता है और अब सेबेस्टियन हल्का हल्का नजर आने लगता है। वो लिंडा को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और उसकी गर्दन पर पाँव रख के उसका गला दबाने की कोशिश करता है। लिंडा ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है कि तभी पीछे से मैथ्यू आ जाता है और उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी और वो उस लोहे की रॉड से सेबेस्टियन के सर पर मार देता है जिससे सेबेस्टियन वहीं पर गिर जाता है और फिर मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सेबेस्टियन वहाँ उस रॉड को उठा लेता है और उस रॉड से मैथ्यू को मारने ही वाला होता है कि मैथ्यू को पता चल जाता है। मैथ्यू सेबेस्टियन को धक्का दे देता है और वो रॉड इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाती है जिससे सेबेस्टियन की बॉडी में पूरा करंट फैल जाता है और उसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर लिंडा और मैथ्यू उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सेबेस्टियन ने वो बॉम्ब सेटअप किया हुआ था और वो दोनों समझ चुके थे कि उनके पास टाइम बहुत कम है और वो इस बम को एक्सप्लोड होने से नहीं रोक सकते थे और वो लोग यहाँ से बाहर भी निकलना चाहते थे, लेकिन वो लिफ्ट के जरिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि सेबेस्टियन ने उनकी अराइवल और डिपार्चर इनएक्टिव कर रखी थी और इसलिए वो लोग इमरजेंसी एग्जिट जो कि लिफ्ट के साथ होती है उसके सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं और जब वो ऊपर जा ही रहे होते हैं कि तभी ब्लास्ट हो जाता है और वो लोग जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी नीचे से सेबेस्टियन लिंडा का पाँव पकड़ लेता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी जिंदा था और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि मैथ्यू उन लोगों तक पहुंचता, सेबेस्टियन लिंडा को लेकर लिफ्ट में आ जाता है। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं तब लिंडा एक वायर जो कि लिफ्ट में लगी हुई थी उसे पकड़ लेती है और वो उस वायर के जरिए ही लिफ्ट ऊपर से नीचे जा रही थी। लिंडा अपने पाँव से उसके एक बटन को प्रेस कर देती है जिसकी वजह से वो वायर लिफ्ट से अलग हो जाती है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे जाकर गिर जाता है और नीचे ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी हुई थी जिसमें सेबेस्टियन जाकर जलकर मर जाता है और लिंडा धीरे धीरे मैथ्यू के पास आने लगती है। लिंडा मैथ्यू के पास पहुंच जाती है और वो दोनों बच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।